इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसने अमेरिका की ह्यूज पावर को नंगा करके रख दिया है। स्ट्रॉन्ग करे एंड अदर एलाइज ले आए ताकि ये ना हो कि वो ऐसे लगे तो लोग कहेंगे देखो पाकिस्तान फैक्ट्री है दुनिया को सीईओस देने की, लेकिन अभी दहशतगर्दी की बात की जा रही है, सीईओस की बात नहीं की जा रही। लेकिन आपका, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी इन पाकिस्तान, आईएसआई ने आपको ये मैंडेट दिया है कि आप जो बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे। इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के सीईओ, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज, और नोवर्टीज के सीईओ हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल, और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा, और अरिस्टा की सीईओ हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो, और पालो आल्टो के $133 बिलियन, और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने सीईओस की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे सीईओस रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दिए हो, ना लिए हो। लेकिन ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इंडिया की ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी यूथ को एजुकेशन दी। अब देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिसकी हो और कितनी ज़्यादा यूथ भी हो, एक तो ये कि फ़ायदे की बड़ी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप देख लें पाकिस्तान में जो है इस वक्त क्या हो रहा है। आपने एजुकेशन नहीं दी, आप एजुकेशन दें उनको। 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूलों से बाहर है, आपको पता ही है। तो कैसे एजुकेशन नहीं होगी तो तरक्की कैसे आएगी? तो फिर जब एजुकेशन नहीं होती तो यूथ जो है वो गलत साइड पर लग जाती है। अब इंडिया ने अपनी यूथ को एजुकेशन दे दी, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी देखें यही तो उनको बात फ़ायदा दे गई। उन्होंने एजुकेशन दे दी, उनको IITs खोल दिए, टेक की एजुकेशन दे दी। अपने कंट्री जो है वहाँ पर वो बड़ा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। वहाँ पे ऐसा नहीं हो
यानी दुनिया को जो सबसे ज़्यादा सीईओस दे रहे हैं वो भारत है, वो इंडिया है। कॉल आई थी व्हाइट हाउस से कि जनाब आप साइप्रस जा रहे हैं, रास्ते में हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिलते हुए जाइएगा। तो कॉल पर बताया गया प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है। कि ट्रेड डेलीगेशन अगर किसी कंट्री का आएगा तो क्या बिना बातचीत करे आ जाएगा, ऐसे उतर के आ जाएगा? आप बताइए। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा, वो दरबार में बैठेगा पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो, फिर वो वहां वेट करेगा और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। वो जो आपने देखा था फेमस पिक्चर आई थी कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चलते जा रहे हैं और आपके जो पीएम साहब हैं वो सिर्फ मुंह भी नहीं हिलाना चाह रहे थे, आंखें उनकी हिलती हुई दिखाई दी कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता कि पहली बार किसी ने पाकिस्तान से आवाज उठाई है बोल्ड, बी बोल्ड, ऑनेस्ट। ये वर्ड्स ना एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डिक्शनरी में है या नहीं मुझे नहीं पता, ये आपको ज्यादा पता होगा बिकॉज आप बाहर जाते रहते हो, इसलिए मुझे लग रहा है आपने कोई ना कोई डिक्शनरी बाहर की पढ़ी हुई है। एक छोटा हाँ, सा बोलिए। पॉइंट, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो 45 मिनट में 7 जहाज गिरा दिए थे, वो बोल्ड फैसला था। अगली बात करें अब। चलिए, बोल्ड फैसला ये था कि आपने अपने 13 एयरफील्ड ठुकवा लिए, आपने अपनी पीएल मिसाइल्स यूजलेस करवा ली, प्रूव हो गया दुनिया में। आप वही वाली टेक्नोलॉजी लेकर तैमूर बना रहे थे, तैमूर को क्या हो गया? तैमूर को क्या हुआ? उसके पीछे क्या चाइना लग गई थी कि मिसगाइड होकर टारगेट छोड़कर कहीं और चला गया? आप ही बता दीजिए क्यों क्या? नहीं 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 नहीं, देखो 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 देखो, सच्चाई से थोड़ी ना मुंह अब हटाना पड़ेगा। अब आपने बोला है तो 45 मिनट का अकाउंट तो आपको लेना पड़ेगा। 45 मिनट में अकाउंट आप मेरा नहीं है, ये आपके यहाँ का है, ये मेरा कहना ही नहीं है, ये आपकी पार्लियामेंट में बोला जा रहा है। ये जी हमारे 9 सो कॉल्ड मरकज और पता नहीं क्या क्या गिरा दिए गए। वो जो आपके 127 मिलिट्री ऑनर्स या एप्रिसिएशन दी गई है जिनकी डेथ हो गई, वो सर बलूचिस्तान में मरे थे क्या? कि टीटीपी ने मारे थे? कि अफगानिस्तान ने मारे थे? वो सारे के सारे उस मई में 7 तारीख के बाद ही क्यों ये सारे अवार्ड एकदम से आए आपके पास? मानना तो पड़ेगा ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज मैं क्या वीडियो बना के लाई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भारत की भरपूर तारीफ हुई है। वो भी कौन कर रहा है? सबसे हैरानी की बात है पाकिस्तान। जी हाँ, भारत का दुश्मन देश आज भारत की तारीफ करने में लगा हुआ है। जी हाँ, भारत की तारीफ कौन कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, उन्होंने तारीफ इसलिए की है क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा कि जैसे ही भारत पे टैरिफ लगाया जाता है, अमेरिका के द्वारा 500% टैरिफ लगाया जाता है, उसके बाद भी भारत इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ देखकर आज पूरी दुनिया अपना माथा पकड़ के बैठी है कि भारत ने टैरिफ के बावजूद इतनी जीडीपी अच्छी ग्रोथ कैसे कर सकता है। तो दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो पूरी दुनिया में कंपनियां चलती है, उसके बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भारत से निकल के गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि गूगल का सुंदर पिचाई जो कि तमिलनाडु से है, और दोस्तों यह भी भारत का ही सीईओ है। दोस्तों भारत का ही एक आदमी है। और दोस्तों यही भारत का जो कि दूसरी कंट्री में जाके, लेकिन आज भारत ने इतने बड़े बड़े सीईओ दे दिए हैं कि आज पूरी दुनिया को भारत चला रहा है। दोस्तों एक तरीके से देखो तो पूरी दुनिया को भारत चला रहा है। यूट्यूब का भी सीईओ भारत ने दिया है, माइक्रोसॉफ्ट का भारत ने दिया है। तो दोस्तों ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको आप अच्छे से देखोगे तो उनके सबके सीईओ भारत से मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत ने अगर सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों पे दिए हैं तो उसके पीछे भी बड़ा राज है। और दोस्तों सबसे बड़ी है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है, भारत का जो
एजुकेशन इतना हाई है कि आज भारत के सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारत के ही मिलेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी आई है, 7.4। तो दोस्तों इसके बाद तो आज पूरी दुनिया खोज रही है कि भारत इतना आगे कैसे जा रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत जल्दी ही सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। वैसे तो भारत सोने की चिड़िया है क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत इतना आगे बढ़ गया कि आज वैसे भी भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। लेकिन भारत ने इतना आगे ग्रोथ कर लिया, जैसे अपनी तीनों सेनाओं को इतना मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों आए दिन भारत की तारीफें होती है, भारत अपने क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है कि हर दिन भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। भारत की पड़ोसी दो दुश्मन देश हैं, आज भारत के लिए तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी तरीके से अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए माफ करना। और दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं आगे चलकर और भी बेस्ट वीडियो आप लोगों को लाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।